हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आरएस भर्ती 2026, जिसमें राजस्थान युवाओं को एक बार इस प्रकार दिलासा दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा कि आपका एग्जाम मई में है। भैया मई आ गई है का एग्जाम आपके मई में कौन सी डेट को है? क्या एग्जाम फॉर्म बिना ही भरे आपका मई में एग्जाम हो जाएगा क्या? जो कैलेंडर राजस्थान सरकार ने निकाला था युवाओं के लिए, उसमें एक भी भर्ती को लागू नहीं किया जा रहा है। क्या राजस्थान सरकार ऐसे ही अपने मन से निकाल दिया वो एग्जाम कैलेंडर? क्या उसको ऐसे निकालने से सरकार में या कोई बोर्ड आरपीएससी इसके बारे में संज्ञान नहीं ले रही है? इन सभी की बात करूंगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आरएस भर्ती 2026 की बात चल रही थी, 500 पदों पे बात चल रही थी, मई में एग्जाम चलने की बात चल रही थी। ना तो अभी तक इसमें नोटिफिकेशन आया है, ना कोई नोटिफिकेशन की जानकारी आई है। आरपीएससी के पास अगर जवाब मांगा जाता है, आरपीएससी ने कह दिया हमारे पास कोई अभी तक इसकी सूचना ही नहीं आई है। क्या भर्ती अभी तक कार्मिक विभाग में अटकी पड़ी है? इन सभी की बात करूंगा। प्लस आपको यह भी बता के जाऊंगा कि आपकी योग्यता आयु सीमा क्या रखी जाती है, किस प्रकार इसका पेपर लिया जाता है, इन सभी की बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आरएस भर्ती 2026 का आपका टारगेट है, किस प्रकार गाइडलाइंस चाहिए, किस प्रकार आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने, इन सभी की बात इस वीडियो में करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पर सब प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहती है। प्लस आपको आरएस 2024 वाला पेपर हुआ था, सॉरी 25 में जो पेपर हुआ था फरवरी माह में, उसका आपको एग्जाम पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आरएस भर्ती 2026। ठीक है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार कह दो कि इसकी बात आप कर रहे हो नहीं, बल्कि एग्जाम नोटिफिकेशन आया भी नहीं, बल्कि सरकार ने जब बजट आज से 3 माह पहले जब सरकार ने एक पेपर जारी किया था, यानी जो आपके सरकार की जो युवा दिवस पर युवाओं को लिए बताया गया था कि अब इतनी वैकेंसी आने वाली है, जिस राजस्थान पुलिस हो, आरएस हो, इन सभी भर्तियों की जिक्र की गई थी। उसमें बताया गया था कि आपका पेपर मई में लिया जाएगा। ठीक है, यानी मई एग्जाम में होगा क्या? ठीक है, मई में एग्जाम होगा क्या, ये बात उसमें स्पष्ट लिखी गई थी। और बाद में मान लीजिए धड़म से ऐसे कोर्स बिकने लगे कि आप सोचोगे नहीं। हर स्टूडेंट सोच रहा था कि मैं ये कोर्स ले लूं, ये प्री वाला ले लूं, या प्री मेंस कॉम्बो ले लूं। यानी उसमें मई वाले एग्जाम की डेट आते ही मान लीजिए राजस्थान सरकार में राजस्थान की इस प्रकार माहौल आ गया कि आरएस की वैकेंसी तो आ ही गई है। ठीक है, यानी अभी पेपर होने ही वाला है जल्दी। ठीक है, बल्कि आरएस मई का एग्जाम होगा क्या? तो भैया मई में एग्जाम ना के मात्र क्या, बिल्कुल 0.000% बता रहा हूँ कि मई में आपका एग्जाम नहीं होगा। मई में एग्जाम नहीं होने का कारण आपको बता के जाऊं सीधा स्पष्ट तौर पे। तो मई में एग्जाम किस प्रकार होगा? ठीक है, अभी तक इसमें नोटिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, यानी नोटिफिकेशन की अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अगर जहां पर पहले नोटिफिकेशन तो निकाला जाएगा, या पहले ये तो बताया जाएगा कि आप इस दिन से इस डेट से फॉर्म भेजिए, तो मई में एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम मई के बाद में कब हो सकता है वो भी बताऊंगा। क्या 2026 या 2027 में एग्जाम डेट आ सकती है क्या, स्पष्टीकरण करके दूंगा। क्योंकि मैं ये बता दूं, अगर मई में एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है अक्टूबर माह में, अब राजस्थान सरकार कह रही है हम चुनाव कराएंगे, तो ये एग्जाम 2027 में जा सकता है क्या? 100% जा सकता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं आपके आरएस के 9वें चरण के साहित्य का इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, जो अभी लगभग 2 दिन पहले इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, यानी वो चरण इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद में आरएस भर्ती 2025 वाली का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आरएस भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं पहले ही कह दूं कि जो भर्ती के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू जैसे ही पूरी होंगी उसके तुरंत बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद में मान लीजिए कि उस दूसरी भर्ती की आपको तैयारी होगी। ठीक है, और ये मुझे जहां तक लग रहा है 2026 के लास्ट तक वैकेंसी आने के 100% चांस है। ठीक है, यानी अभी तक मई मई या जून में तो वैकेंसी ना के बराबर माने। ठीक है, यानी मई या जून के वैकेंसी अगर आती भी है ना, तो इसका एग्जाम आपके मान के चलो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर बोर्ड करवा लेता है आरपीएससी तो बढ़िया बात है। फिर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम नहीं होगा, फिर आपका दिसंबर या जनवरी में एग्जाम देखा जा सकता है। ये अभी की प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार आरपीएस के पास जो मई का नोटिफिकेशन गया था, जो मई के पास राजस्थान सरकार ने एक दिलासा दिया था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मई में एग्जाम तो कंपलसरी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अगर आज भी नोटिफिकेशन निकालते हो तो एक माह आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, और लगभग माना जा रहा है कि 3 माह तो आरपीएससी देती है कि हमारे इसका एग्जाम कराने वाले। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था बनती नहीं है, व्यवस्था बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब एक दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या पदों में बढ़ोतरी होगी क्या? ठीक है, क्योंकि जब उस विभाग में देखे तो उसमें 500 पदों की बात की गई। ठीक है, यानी 500 पदों की बात की गई थी। और मुझे जहां तक लगता है 100% पदों में विभाग में जानकारी पक्की मिलेगी कि पदों में बढ़ोतरी जरूर होगी, 100% होगी। और मुझे लगता है ये भर्ती 1000+ पदों पे चाहिए वाली है। ठीक है, यानी 1000+ पदों पे 2027 वाली वैकेंसी के रूप में गिनी जाएगी। आरएस 2027 के रूप में ये वैकेंसी आपके 100% देखने को मिलेगी। ठीक है,
यानी ये पदों में 500 से 1000 पद हो जाएगी, अच्छे खासे पदों की बढ़ोतरी होगी। अगर आपने देखा होगा पीछे एक ट्वीट आया था राधे मीना साहब जी का, ठीक है, उन्होंने बोला था लगभग 1400 पदों के आसपास ये भर्ती आने वाली है। अगर उतने पदों पर ये भर्ती आ सकती है, क्योंकि आप देखो कि 500 पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो वो छोटी वैकेंसी है, ठीक है, और अभी तक अगर 500 पदों पर आनी होती तो आ जाती। क्या इसमें रुझान चल रहा है पदों की बढ़ोतरी के लिए? 100% ये चल रहा है कि इसमें पदों की बढ़ोतरी की जाएगी, 1000 पदों के आसपास ये भर्ती जा सकती है, ठीक है। आगे बात करूं योग्यता और आयु सीमा की, ये बात इंपॉर्टेंट सुनने लायक है, ठीक है। ये आराम से इस बात को सुनना है कि हमें कि जो योग्यता और आयु सीमा है ना, इस बात पे गौर करना। जो अभ्यर्थी आयु सीमा की, तो ये बात स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अगर भर्ती वैकेंसी 2027 से आती है तो आप मान के चलो इसकी 1 जनवरी 2027 रखी जाएगी, ठीक है। यानी ये भर्ती मान लीजिए आप मान के चलो इससे नोटिफिकेशन आता है जून तक आ जाएगा, जुलाई तक आ जाएगा, अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। ये अगर इन 3-4 माहों में आता है ना, जून जुलाई अगस्त, यानी इन 3-4 माहों में आता है तो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2027 तक की जाएगी, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2027 तक मतलब क्या है कि आप इस दिन तक 21 साल के पूर्ण हो जाने चाहिए, ठीक है। जिसका बर्थडे अगर दिसंबर माह 2026 में आता है, उस 2026 में आता है, वो भैया तैयारी स्टार्ट की दीजिए, क्योंकि आपकी 1 जनवरी 2027 में एज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी दिसंबर 2026 से जिस तक बर्थडे आता है, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेता है, उसकी आयु 1 जनवरी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। आयु का अपना जो थोड़ा सा थॉट रहता है ये, क्योंकि हर विद्यार्थी वही सोचता है कि मेरी आयु नहीं हुई, आयु नहीं हुई। तो आयु के लिए मैं बता दूं कि जनवरी माह अगर 2027 तक या नोटिफिकेशन जून जुलाई अगस्त माह तक आता है तो आरपीसी कहती है कि आपके पास 5-6 महीने और बड़े हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आयु वाला सिस्टम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक योग्यता की बात करूं, ठीक है। योग्यता में क्या होता है कि अब राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटी में से होता है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम चलते हैं, ठीक है। आप किन किन के सेमेस्टर वाइज एग्जाम चल रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम किन किन के चल रहे हैं। तो राजस्थान में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने का कोई विद्यार्थी 5वें सेमेस्टर में, ठीक है, कोई छठे में है, कोई चौथे में है, कोई तीसरे में है, ठीक है, कोई दूसरे में है, कोई पहले में, ठीक है। इन 6 सेमेस्टर होते हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है इसमें, ठीक है। यानी आप बीए कर रखी है तो भी इसका एग्जाम दे सकते हो, बीएससी कर रखी है तो भी एग्जाम दे सकते हो, बीटेक कर रखी है तो भी एग्जाम दे सकते हो। यानी 3 साल की डिग्री जो आपकी कंपलसरी होती है, वो अगर आप किसी कर रखी हो, जैसे कई ने पीटीटी कर रखी है, यानी कोई कुछ ने अलग भी डिप्लोमा कर रखी है, 3 साल की जो डिप्लोमा में डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। आप आरएस एग्जाम के लिए देने के लिए क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो अब कोई मान लीजिए जिसका 5वां सेमेस्टर हाल फिलहाल चल रहा है, वैकेंसी आ जाती है 5वां सेमेस्टर, तो भैया फॉर्म भर देना। जिसका 5वां सेमेस्टर अभी चल रहा है ना, तो फॉर्म भर देना, बेधड़के से फॉर्म भर देना और अपेयरिंग दिखाकर फॉर्म भर देना 5वां सेमेस्टर जिसका चल रहा है, क्योंकि आरएस का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी आप आरएस की बात करो तो अभी आपके 5वां सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। यानी किसी का 5वां का रिजल्ट आने वाला है, किसी का 5वां का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो 5वां सेमेस्टर जिस अभ्यर्थी का चल रहा है, छठा अभ्यर्थी जिसका चल रहा है, इन दोनों को जो प्रायोरिटी रहेगी वो अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। क्यों ये फॉर्म भर दो? क्योंकि आपके पास लास्ट 3rd ईयर की डिग्री चल रही है, ठीक है। यानी जिसने 3rd ईयर स्टार्ट कर रखी है अभी तक, 5वें 6ठे सेमेस्टर का मतलब क्या होता है कि 3rd ईयर स्टार्ट कर रखी है, तो ये अपने दोनों फॉर्म भर सकता है। योग्यता में यही है कि ग्रेजुएशन, यानी आप लास्ट ईयर जिसका ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। ये आरएस 2026 के लिए गारंटी बता रही है मैंने। वैकेंसी जल्द भी आएगी, जब आपको सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको अगर थोड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, प्यारा सा कमेंट करके जाना है। क्या जानकारी अच्छी लगी है तो गुड लिख के भी चला जाना। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।